विनय के पिता के गुजरे 1 महीने हो चुके थे। उसके पिता के मरने के बाद उसका परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया था। और इन सब का कारण उस गांव का सेठ धनीराम था। धनीराम गांव का बाहुबली और अमीर आदमी था। वो गरीबों को पैसों का लालच देकर उनसे उनका ज़मीन और पूरा जायदाद अपने नाम करवा लेता था। हालांकि विनय और उसके पिता भी धनीराम से कुछ दिन पहले ही पैसे लिए थे, क्योंकि विनय की बहन की शादी करवानी थी। धनीराम ने एक पेपर पर विनय के पिता से अंगूठा लगवाया था, ये कहकर कि ये ज़मीन गिरवी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 साल बाद विनय शहर से गांव आया। इन दिनों उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। वो गांव की तरफ आ ही रहा था कि अचानक रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिल गया। उसने विनय को आते देख उसने विनय से कहा, और विनय बाबू कैसे हो? विनय ने कहा, अरे दीपक, तुम कैसे हो? मैं तो अभी अभी शहर से आ रहा हूँ। और सब बताओ, कैसे हो? सब ठीक तो है? और घर पर सब कैसे हैं? दीपक थोड़ा उदास हो गया। वो विनय के सामने चुपचाप खड़ा रहा। विनय ने दोबारा पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? दीपक घबराते हुए बोला, सब ठीक तो नहीं है विनय। मैं हर 2 दिनों पर देखता हूँ धनीराम सेठ के आदमी तुम्हारे घर जाते हैं और चाचा को परेशान करते हैं। ये बात सुनते ही विनय काफ़ी गुस्से में आ गया। वो फौरन दौड़कर घर गया। घर पहुँचते ही उसने दरवाजे को खोला। चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और उसकी माँ उसके पिताजी के सिर पर पट्टी बदल रही थी, क्योंकि उसके पिता को बुखार लगी थी। ये सब कुछ देखकर विनय बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। उसने वो सारी बातें अपनी माँ से पूछा जो दीपक ने बताई थी। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, सेठ के आदमी हर रोज़ आकर धमकी देते हैं कि घर खाली कर दो। ये सब सुनकर वो एकदम से दंग रह गया। वो एक पल भी घर पर नहीं रुका। वो अपने पिता को लेकर फौरन धनीराम सेठ के पास पहुंचा और विनय ने पूरे पैसे सेठ के मुंह पर मार दिए। सेठ ने कहा, अपने पैसे अपने पास रख बच्चे, अब वो ज़मीन मेरा हो चुका है और तेरा घर भी मेरा हो चुका है। ये सब कहते ही उसने वो पेपर दिखाया जो उस दिन विनय के पिता ने अंगूठा लगाया था। ये घटना विनय के पिता सह नहीं पाए। उन्होंने उसी रात आत्महत्या कर ली। सुबह होते ही विनय अपने पिता को पंखे से लटकता देख फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता के शव को उसी के पास वाले खेत में जलाया गया और वहीं पास वाले पीपल के पेड़ पर ही पिंड कलश को टांग दिया गया। अब 13वीं तक विनय हर रोज उस पीपल के पेड़ के पास जाकर कलश में खाना देने लगा। गांव वालों का कहना था वो पीपल श्रापित है, वहाँ दिन में ही किसी के हंसने और रोने की आवाज़ें आती हैं। एक दिन की बात है, जब विनय कलश में खाना देने जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी के रोने की आवाज़ आ रही हो। हालांकि विनय थोड़ा डर चुका था, फिर भी वो हिम्मत करके खाना देकर चल पड़ा। विनय के जाते ही धनीराम सेठ उसी पीपल वाले खेत के पास आया, ये देखने के लिए कि फसल तैयार हुआ या नहीं। कड़ी धूप के वजह से सेठ पसीने से तरबतर हो चुका था और खेत घूमते घूमते थक चुका था। वो थोड़ा आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे लेट गया जिस पेड़ पर विनय के पिता का कलश टंगा हुआ था। अभी मुश्किल से 15 मिनट हुए थे, सेठ की आंख लगे कि अचानक उस टंगे हुए कलश से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। जब उस कलश से टपक रहे पानी की बूंदें सेठ के चेहरे पर पड़ी तो सेठ थोड़ा सा अपने जगह से खिसक कर बगल में सो गया। सेठ इतनी गहरी नींद में था कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन हर बार कलश से गिर रही बूंदें बढ़ती जा रही थी।
इस बार सेठ पर आधा कलश का पानी गिर गया। सेठ अचानक से उठकर बैठ गया। जब उसकी नज़र उसके गमछे पर पड़ी, पूरा गमछा खून से लाल हो चुका था। जो कलश से गिर रहा था वो पानी नहीं था बल्कि खून था। धनीराम डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो उसे वो पूरा पेड़ जैसे घूर रहा था। सेठ अचानक पीछे मुड़ा और उसने जो देखा उससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसकी धड़कन रुक गई थी, क्योंकि विनय के पिता की बॉडी पेड़ से लटके हुए दिख रहा था, जो सेठ की ओर देखकर हंस रहा था, जिसे देखकर धनीराम की सांसें रुक गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के हॉरर स्टोरीज़ हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।